अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा कहानी जो कल मेरे साथ घटी है। बने रहिए आखिर तक, वीडियो में देखिए और इससे कुछ सबक हासिल कीजिए। कल मैं अलीगढ़ शहर में एक मंडी लगती है, सब्ज़ी मंडी, शाहपुर कुतुबपुर में गया। मैंने सोचा कुछ ज़्यादा मकदार में चीज़ें ख़रीदेंगे, क्योंकि आम का मौसम चल रहा है, घर पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। तो मैं जब मंडी में पहुंचा हूं, तो जब मंडी में मैं घूम रहा था, तो मैंने उस सब्ज़ी मंडी में दो बच्चों को देखा जो सर पर टोपी लगाए, कुर्ता पाजामा पहने और एक बोरी हाथ में लिए घूम रहे थे। जब मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले चुका, तो वो मेरे पास आकर चुपके से खड़े हो गए और मैंने उन्हें देखा। तो मैंने उनसे पूछा, बेटे आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जो मुझे बताया, उससे सुनकर आपका दिल थोड़ा लरज़ना चाहिए। अगर नहीं लरज़ रहा है तो आप उसकी फ़िक्र करें, क्योंकि अल्लाह कल आपसे और हमसे पूछेगा। उन बच्चों ने ये बताया कि मखदूम पर एक मदरसा है, उस मदरसे में कुछ सारे बच्चे रहते हैं, तो उनके पकाने खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो हमारे जो कारी साहब हैं, हमें बोरियां लेकर के सुबह रोज़ाना सब्ज़ी मंडी भेज देते हैं और हर खरीदने वाले के साथ हम खड़े हो जाते हैं और उससे मुतालबा करते हैं, कुछ मांगते हैं। तो कोई 2 टमाटर, कोई 1 लौकी या कोई 1 आम का पीस डाल देता है। जब मैंने उनका बोरिया खोल के देखा, वो उठा कर देखा, तो उस बोरी में इसी किस्म की सब्जियां पड़ी थी। अरबी के 2-4 गांठें पड़ी थी, 2 आम पड़े हुए थे, 1 लौकी का पीस था। तो मैंने उस चीज़ को देखा तो कसम मेरे उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरा दिल लरज़ उठा। तो मैंने उनसे बच्चों से पूछा कि आप कब से आ रहे हैं? तो बोले हम तो हमेशा आते हैं यहाँ पर और भीख मांग कर, ये मांग कर सब्जियाँ ले जाते हैं, तो उससे फिर हमारे यहाँ ये सब्जी पकती है तो हम सारे बच्चे खाते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप और हम अपनी शादी और ब्याहों में इतना बेतहाशा खर्च करते हैं कि शाम के वक्त में 2 देग, 5 देग, 10 देग, 8 देग, 6 देग खाना और बिरयानी बच जाता है और बड़े फ़ख्र से हम इस बात को कहते हैं कि देखिए मेरे यहाँ खाना कम नहीं पड़ा। और जो सिस्टम हमने चला रखा है, जिस तरीक़े से हम खाना खिलाते हैं, जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह जो हम खाना खड़े होके खिलाते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे बहीम कहा गया है, यानी चौपाए की तरह हम खाना खाते और खिलाते हैं, उसमें इतना खाना बर्बाद होता है कि एक उतनी ही बड़ी दावत उस खाने को और खा सकती है, मगर एक हम हैं कि हमारे माथे पर सिकन तक नहीं है। दौरे नबवी में ये हुआ करता था कि कोई भिखारी अगर भीख मांगा करता था, तो उस भीख मांगने वाले का जिम्मा उसके मुखिया पर हुआ करता था, यानी शहर का जो जिम्मेदार है उस पर हुआ करता था। आज हमारे शहर के ज़िम्मेदार अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जो बड़े ज़िम्मेदार हुआ करते थे तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब कोई नहीं बचा, तो हम आप सब ज़िम्मेदार हैं। तो हमें थोड़ा सोचना तो चाहिए कि जिस शहर में हम खा रहे हैं, हज़ारों का खाना बर्बाद नालियों में करते हैं, फेंकते हैं और जरा भी कमी नहीं आती, उसी शहर में हमारे वो बच्चे जो दीन सीख रहे हैं या दीन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, कल अगर वो ना रहे तो आपकी शादियों में निकाह कौन पढ़ाएगा? 300, 500 रुपये में आप निकाह पढ़वाते हैं। आप तो फिर वो निकाह पढ़ाने वाले या आपके जनाजे पढ़ाने वाले या वलादत के वक्त में अजान देने वाले आप कहाँ से लाएंगे? तो किसी मंत्र के ज़रिए आपको दफन करना पड़ेगा, किसी मंत्र के ज़रिए आपको अपने बच्चों के प्रोग्राम कराने पड़ेंगे। तो थोड़ी सी फ़िक्र कीजिए, इस गैरत को टटोलिए कि हमारे शहर में ऐसा भी है। आप भी जाइए मंडी में, देखिए शाहपुर कुतुब की मंडी में या और भी मंडियों में, जिनके बच्चे थैले पकड़े हुए, सर पर टोपी लगाए और कुर्ते पजामे की हालत में मंडियों में घूम रहे हैं और 1 टमाटर 2 टमाटर इकट्ठा कर रहे हैं। कब गैरत आएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को, इस ख़ास कर उम्मत मुहम्मदिया के लिए बड़े बड़े फैज़ान, बड़े बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादे किए हैं कि ये उम्मत है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को इरशाद फरमाया गया कि अबू हुरैरा, जब तू सालन बनाया कर तो उसमें 1 कप पानी और डालिया कर,
تاکہ تیرا پڑوسی اس سالن سے کھانا کھا سکے اور بھوکا نہ سو سکے. یہ تو اس پڑوسی سے بھی بہتر ہے کہ یہ علم دین کو حاصل کرنے والے طالب علم اگر بھیک مانگ رہے ہیں تو آپ اور مجھے چاہیے کہ ہم اپنی اور سب کی خیر منائیں. اللہ رب العالمین کل ہم سب سے اس کے بارے میں پوچھے گا اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.